हेलो एवरीवन, मैं नवीन पोरवाल स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम एक बहुत अच्छा सा स्पीकिंग टॉपिक और आईएलटीएस क्यू कार्ड देखने वाले हैं। इस टॉपिक में आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। वीडियो को एंड तक देखें ताकि ना सिर्फ क्यू कार्ड को अच्छे से समझ पाएं बट एक बहुत सारी नई चीजें भी इसमें सीख पाएं। तो टॉपिक पूरा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मैं एक बार बोलता हूँ। डिस्क्राइब अ गोल यू वांट टू अचीव इन अ फ्यूचर। क्वेश्चंस करने हैं, व्हाट द गोल इज, what would you do to achieve it, when will you achieve, and explain why do you want to achieve this goal। तो ये पूरे क्वेश्चंस कवर करने का हमारा पहला विजन होना चाहिए। अगर आप आईएलटीएस में स्पेशली बोल रहे हैं तो कभी भी किसी क्वेश्चन को स्किप ना करें। लेकिन स्पीकिंग प्रैक्टिस में तो चलो कोई क्वेश्चन स्किप भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम 2 से 5 मिनट बोलने का हमारा एक अभ्यास होना चाहिए। अगर आप डेली स्पीकिंग का टॉपिक बोल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी फ्लुएंसी दिनों दिन बढ़ती जाएगी और बोलने का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। 2 मिनट बोलना भी कई लोगों के लिए बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है, बिकॉज हमारी क्लासेस में जब भी कोई स्टूडेंट ज्वाइन करने आता है और इफ वी आस्क देम टू स्पीक 2 मिनट्स, कई स्टूडेंट 30 सेकंड 40 सेकंड में तो पूरे आईएलटीएस जो क्यू कार्ड है उसको फिनिश भी कर देते हैं। उनके पास बहुत सारा समय बच जाता है, मतलब 2 मिनट का टारगेट वो पूरा नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमने एक ऐसा कॉन्सेप्ट डिजाइन किया है, ऐसा मेथड बनाया है कि जिस मेथड को अगर आप फॉलो करेंगे तो 2 मिनट से भी ज्यादा आप आराम से कंफर्टेबली बोल पाएंगे। और जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो वो चीज मैं खास तौर पे बार बार उस वीडियो में डाल देता हूं, ताकि अगर कई लोगों को वो कॉन्सेप्ट पता नहीं है, मेथड पता नहीं है, तो वो पता रहे। तो पहला हमें जनरल बैकग्राउंड बनाना होता है, जनरल इंफॉर्मेशन देनी होती है टॉपिक के बारे में, टॉपिक से रिलेटेड। फिर जो क्वेश्चन आपके सामने आया है उसको सारे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस कवर करने हैं। एडिशनल क्वेश्चन भी उसमें आप डाल सकते हैं ताकि आपका थोड़ा स्पीकिंग और ज्यादा बढ़ जाए। तीसरा जो है स्टेप है, आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि उस टॉपिक को लेकर आप क्या सोचते हैं या आपका अनुभव कैसा रहा। और चौथा ओवरव्यू। तो योर एक्सपीरियंस और ओवरव्यू में 2-2, 3-3 लाइन होगी तो भी चलेगा, बट पहले जो 2 पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड, ए और बी, उसमें आपको थोड़ा डिटेल से बोलना है। तो चलिए टॉपिक शुरुआत करते हैं, और शुरुआत के साथ ही हम बोलेंगे स्पीकिंग बैकग्राउंड में, उसका जो जनरल बैकग्राउंड है वो हम बोलने वाला है टॉपिक का। तो अचीविंग गोल इज अ वेरी मच नेसेसरी एंड इट मस्ट बी डन बाय ईच एंड एवरीवन। I feel there is no joy and happiness in our life without making goal, because goal provides somewhere excitement and a lot of energy to live our life at fullest. I had made many small and big goals in my life and I toiled a lot to achieve them. Toil means होता है कठिन परिश्रम करना, जिसको सिंपल इंग्लिश में हम वर्क हार्ड भी बोलते हैं। उसको अच्छा बोलना है तो टॉयल कह सकते हैं। तो मैंने जीवन में बहुत सारे छोटे और बड़े गोल बनाए और उनको प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए मैंने टॉयल माने कठिन परिश्रम किया। आफ्टर अचीविंग दोज गोल आई वॉज रियली सो ग्लैड एंड आई वॉज ऑन क्लाउड 9, बिकॉज आफ्टर अचीविंग एनी गोल डेफिनेटली वी फील सो कंटेंट एंड सेटिस्फाइड। तो ये जो सारी चीजें मैंने बताई है वो जनरल बैकग्राउंड में आया है। अब दूसरा हम स्टेप जाएंगे और वो है हमारा WH वर्ड को कवर करना। So today I'm going to speak about one of my most cherishing goal of my life, and that is starting my own school. I know achieving this goal is really very hard, but I am very much sure one or the other day I will achieve this goal. Although I want to achieve this goal as soon as possible, but as it is a very big goal, it requires almost a decade to achieve it. तो गोल क्या है वो मैंने बता दिया, that my goal is to start my own international school. When will you achieve? Then it will almost require a decade to achieve. And what would you do to achieve? Starting our own school requires a huge budget and experience. And currently I am putting a lot of efforts to acquire that only. I am acquiring knowledge from different sources and at the same time I am working on the finance as well. So what will you do to achieve it? ये भी मैंने इसके अंदर कवर कर दिया है। और
चौथा क्वेश्चन है व्हाई वुड यू वांट टू अचीव, आप इस गोल को क्यों अचीव करना चाहते हैं। Since my childhood, I had a vision that I can provide the best quality education and environment to grow and develop to the children. Because I have seen many youngsters after completion of their education, they always live in the confusion or dilemma that what shall I do. It means their education has got completed, but still they don't have the clarity that in my life what shall I do. So I just want to remove this problem from our country, where I can somewhere give the clarity 100% from the very beginning to the children that in future I will be only working in this particular field. There should not be confusions or dilemmas to the youngster that yes, I have completed my engineering degree or I have completed that bachelor's, but I don't know what shall I do, and I am always in the confusion. It means their full counseling and full clarity should be done from the very early age, when they are in the teens life, or we can say that when they are in the childhood. So by that, I think people will be living more satisfied and content life, because our occupation, our profession plays a vital role in our happiness. Because if we are in the wrong profession, if we are in not the satisfied profession, I am doing some work or I am not content from inside, definitely I either if I am getting a lot of money or I have a huge salary, I have a big package, that will not definitely satisfy me. So मैंने इसमें सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं कि क्यों इस गोल को अचीव करना चाहते हैं। फिर योर एक्सपीरियंस in a market. I know in education sector there is a cutthroat competition, and starting our own school is not a simple task, it's a very challenging task. But I am very much aware, I am very much sure, if we have a clear vision and right concept, definitely we can achieve, definitely I will be able to achieve this goal. तो your experience मैंने share किया। अब overview, any country's growth mainly depends on an education sector, because education plays a vital role. If any country's education system is strong, definitely that country will grow and develop a lot by leaps and bounds. So this particular concept must be taken very seriously, because what we sow, so shall we reap. मतलब जो हम बोते हैं वही तो हम काटते हैं. If we definitely sow good seeds in present, we will have the good fruits in the future. So if we pay attention, or if we really give a lot of efforts to make our education system strong and better and different and unique from any other country, nobody can stop to grow our country by leaps and bounds. Leaps and bounds मैं बार बार ये फ्रेज यूज करता हूँ, और इसका मतलब होता है दिन दुगनी और रात चौगुनी। कई बार कोई भी मैं इंग्लिश वर्ड जब बोलता हूँ स्पीकिंग टॉपिक के दौरान, अगर आपको नया लगता है तो उसको पॉज करके आप जरूर देख लिया करें, और उसका मीनिंग कई बार तो मैं वीडियो के दौरान ही बता देता हूँ, और अगर आपको ना पता चले तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो डेफिनेटली फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी ऐसे यूजफुल वीडियोस देख पाएं। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।